अपना हाथ खोल के अबंडेंस वाला भी, सुबह ग्रैटिट्यूड शावर भी करती हूँ नहाते हुए। उसके बाद जब भी मतलब ऑल टाइम व्हेन आई वेक अप, नीचे उठती हूँ तब पैर थैंक यू करके, जितनी भी चीजों को आई एम टचिंग एंड सेइंग थैंक यू ऑल टाइम दी, अब मैं यही करती हूँ ऑल टाइम, आई एम इन ग्रैटिट्यूड, मुझे देना है। एंड सीरियसली आई एम सो हैप्पी टुडे कि वो चीजें अभी से ही मतलब शोइंग। ग्रेट, वेरी नाइस। अच्छा ये बताओ मेरे को, किसने किसने ड्रीम विजुअलाइजेशन किया? खाली 3 4 5 लोगों का आया? डन। दी पूरे 10 तो नहीं कर पाई क्योंकि वो मतलब मैंने 4 5 करे, बट उसमें वो थोड़ा टाइम लगा, और अभी तो मैंने पूरे 10 मैं लिख ही नहीं पाई हूँ कि मेरे को सारे 10 अभी मेरे को लिखने हैं प्रॉपर। क्योंकि कुछ चीज मुझे पहले इमेजिन करनी है कि मुझे ये वाली ड्रेस चाहिए, मेरे अभी देवर की शादी आ रही है, आई नीड दोज लहंगा। तो आई एम एक्चुअली फाइंडिंग दोज लहंगा फर्स्ट कि मुझे यही वाला लहंगा चाहिए, और फिर मैं उसको इमेजिन करने वाली हूँ। वेरी नाइस पूजा, तो जितना लिखा है उसी को विजुअलाइज करना, ठीक हाँ है? जी दी। या हाँ जी दी। ओके। या एवरीवन डिड। नीतू जी आप रोज आते हो, आप क्योंकि शेयर नहीं करते, आप कर रहे हो कि नहीं सारी प्रैक्टिस? हाँ 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 कर रहे हैं। सोनी जी आई हैव अ क्वेश्चन एक्चुअली, हाँ कि yes, विजुअलाइजेशन जो करना था तो वो क्या हाँ पूरा सब एक साथ करना था 10 को? कोशिश करनी थी, लेकिन अच्छा कोई बात नहीं, अगर उसको आपने 5 5 में भी डिवाइड कर सकते। नहीं, आई डिड इट टुगेदर ओनली बट आई कुड नॉट डू फॉर 8 मिनट्स। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी शुरू शुरू में जैसे आपने बहुत बार तो किया नहीं है विजुअलाइजेशन, तो शुरू में इतना वो नहीं आएगा पावर। ओके जितना भी देर हुआ, जितना भी देर यू कुड स्टे इन दैट मोमेंट, इट इज फाइन। मैं शुरू में क्या, अभी अब इतनी बार करने के बाद, अब जब कल मैं कर रहा था तो एक ही मतलब आई लॉस्ट सो मच, उसी में जाके सो गया जाके, मतलब एक ही ड्रीम को विजुअलाइज करते करते इट टुक सो लॉन्ग। वेरी गुड वेरी गुड। या ऐसा भी कर सकते हैं। मैम कहती है कि आप कोई भी चीज को वो मत करो, नियम में मत बांधो। अगर आपको एक ड्रीम इतना प्यारा है कि लगता है कि बस वो मिल जाए तो बस भगवान मिल जाएंगे, तो उस एक ड्रीम में अपनी जान लगा दो। उसको 10 मिनट 15 मिनट भी अगर आप कर पा रहे हो, करते जाओ करते जाओ करते जाओ। ओके तो कल तो हमने 10 ड्रीम के लिए किए, आज के बाद यू कैन डू कभी भी एक ड्रीम ले लिया, कभी टॉप 3 ड्रीम्स अगर आप अपने रखते हो एक साथ। यस टॉप 3 ड्रीम्स को खूब सारी पावर दो, खूब एनर्जी दो। बट रिमेम्बर जब भी आप विजुअलाइज करोगे अच्छे फीलिंग्स के साथ करना, एंड ट्राई टू फील एज इफ इट्स डन। ओके सपोज करिए कि रितु भाभी को कंटेंट राइटर बनना है, ठीक है, उनको बहुत फेमस होना है, बहुत सारा लिखना है, बहुत अप्रिशिएट लोग करें उनके वर्क को, मनी भी आए उससे बहुत। तो जब सपोज करो कि ये सब हो गया, तब आप कैसा फील करोगे? तब आप कैसे बात करोगे अपने आप से? तब आपको कैसा एक जो अलग एक वो आता है ना, डिफरेंट वो जो फील आती है, वो आपको इमेजिन करना होगा। उसके बाद जैसे एक तो मैसेज मैंने देखा था ना, लिख दिया था ना ग्रुप में, मिरर में देख के ऐसे ही बात करो एज इफ यू आर सक्सेसफुल कंटेंट राइटर। लोग आते ही रहते हैं आपके पास, इतने ऑफर्स आ रहे हैं, इतने ऑफर्स आ रहे हैं कि आपको ओ वाओ आई एम सो हैप्पी, आई एम सो सेटिस्फाइड, एवरीबडी इज लाइक कराएंगे तो इनसे ही कराएंगे, है ना? तो जो आपको चाहिए यू हैव टू फील कि हो गया है। अगर आपने थोड़ी सी भी लैकिंग की फीलिंग है, मतलब कि वो नहीं है, मेरे को तो चाहिए, वो तो मेरे पास है ही नहीं, तो वो कभी भी पूरी नहीं होगी। ओके या एक्सक्यूज मी सुवर्णा मैम। हाँ जी सुवर्णा जी हाँ मैं बोल रही थी, मैं जब विजुअलाइज कर रही थी तब भूल मेरे से निकल गया कि मेरे मेरे पास है, मेरे पास इतना रुपया आ रहा है, ये हाँ वर्कशॉप की हूँ। तो ये कुछ इसमें ये नहीं बोल सकते कि इतना रुपया आ रहा है इस वर्कशॉप से, इतने स्टूडेंट्स है। ड्रीम में यही लिखा है ना, इतने रुपए आ रहे हैं, इतने हाँ, स्टूडेंट। हाँ तो यही तो विजुअलाइज करना है। इमेजिन कर वही लो तो। एक चेक जिसपे लिखा हुआ है, सपोज तुमने 1 लाख लिखा है, तो इमेजिन कर लो एक चेक है जिसपे 1 लाख लिखे हुए हैं। या फिर इमेजिन कर लो जब आप ड्रॉअर खोल रहे हो अपनी, उतनी गड्डियां भरी हुई है उस ड्रॉअर में, उस ड्रॉअर पे लिखा हुआ ही है कि है ना, स्टूडेंट्स मनी, स्टूडेंट्स फीस, इस तरह से बेकिंग फीस जो भी। एंड जैसे ही आपने ड्रॉअर खोली, इतने सारे पैसे उसमें भरे हुए, इमेजिन कर लो। ठीक है या यस। कोई ऐसा है जिसको कोई ड्रीम इमेजिन करने में मुश्किल हुई? एनीवन? तो आई कैन हेल्प आउट।
ओके, तो कभी ऐसा हो यू कैन ऑलवेज आस्क। एंड कितने लोगों ने अपनी ड्रीम बुक बहुत महीनों बाद खोली, 3 महीने बाद ड्रीम बुक के पन्ने खोले, देखे। दी आई वांट टू शेयर समथिंग। हाँ दीपिका, कल जब मैं छोटा अपनी शॉर्ट में करना, ठीक है, तुम हाँ बहुत आंटी लंबा बोलती हो। वो कल मैंने ना जब अपनी ड्रीम बुक खोली तो हाँ, मैंने देखा कि ना मैंने लिखा था कि आई एम गिविंग स्पीच ऑन द स्टेज। ओके। मेरे को पता नहीं, मैंने ऐसे ही रैंडम लिखा था। तो जब मैं चेक कर रही थी तो ये था, तो अभी मैंने महेश्वरी समाज में जब वो स्पीच दी तो इट वाज लाइक माय ड्रीम कम ट्रू। तो ये एक वेरी ड्रीम था। नाइस। आई डोंट नो मैंने क्यों लिखा था और किस क्या सोच के लिखा था, पर वो मेरे ड्रीम में था। एंड दूसरा चीज, कल जब मैं ड्रीम लिख रही थी तो मैंने 10 ड्रीम्स लिखे थे। एक ड्रीम मुझे ना, मतलब आई वांटेड, बट वो मुझे ना कहीं आई वाज नॉट गेटिंग दैट सेटिस्फैक्शन और विजुअलाइजेशन। फिर मैं आज मॉर्निंग 4:30 उठी, तो आई रोट दैट ड्रीम अगेन इन अ डिफरेंट वे। मतलब सेम ही कंटेंट था, बट आई कुड उसको बड़ा करके, लार्ज करके आई कुड विजुअलाइज। तो जो मैंने पहले ड्रीम लिखा था रात में, तो मैंने उसको व्हाइट, मतलब कोई भी शीट से स्टिक कर सकते हैं ना? हेलो। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड, ड्रीम चेंज करनी है? हाँ, ड्रीम वही है, पर उसमें जैसे मैंने अमाउंट ऐड किया था या ईयर हाँ ऐड तो किया पहले था। वाली, हाँ, पूरी स्टिक कर दो पहले पेजेस। पहले पेजेस स्टिक कर दूं ना? मतलब वो एक ड्रीम को स्टिक करने से होएगा ना, क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे ड्रीम्स है। हाँ तो उस एक ड्रीम के ऊपर एक पेपर लगा दो। ओके। हाँ, तो फिर मैंने 4:30 उठ के ना वही ड्रीम को अच्छे से वापस करके लिखा। या ओके दी। या आई एम थैंक यू सो दी। सॉरी। हाँ, मैं कभी कभी ना बहुत इम्पेशेंट हो जाती हूँ, हाँ, लोगों के साथ। मेरे को ना मतलब आई एम सच अ स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, यू नो। मतलब बात करना है तो फटाक से उसको क्लियर वर्ड में 2 लाइन में बता दिया बस। तो मेरे को लगता है कि कोई इतनी देर से जल्दी टाइम, जल्दी बता दो। हाँ, यस राशि। I have made these bookmarks for my dream book yesterday. ओके, कुछ लिखा हुआ है उस पर? उस पे थैंक यू लिखा हुआ है और मेरे ड्रीम के नंबर्स लिखे हुए 1 2 3 4 5 अच्छा, 6। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। या ऐसा ही होता है, पता है, जैसे दीपिका ने अभी शेयर किया ना, मेरी मेरी जो ड्रीम बुक है, मैंने, होता ही है ना, बहुत कुछ समय बाद निकालते हैं, अगर सारा चेक कर रही थी, सब चेक कर रही थी, घुमा रही थी, तो मैंने देखा एक ड्रीम था, थैंक मतलब कि आई एम गोइंग ऑन अ स्पिरिचुअल रिट्रीट and I'm feeling so blessed. The place is full of nature. I am doing meditation. ऐसे करके मैंने लिखा था। तो और मतलब मैं अभी जब जाकर आई हूँ ऋषिकेश, आई डिड नॉट नो कि मेरा ऐसा कोई ड्रीम लिखा हुआ भी है। एंड आज मैंने देखा वो ड्रीम, मतलब कल जब मैंने अपना ड्रीम कॉपी खोल रही थी, एंड आई वाज लाइक व्हाट, ये ड्रीम तो हो गया मेरा। ऋषिकेश तो वैसा ही था, स्पिरिचुअल रिट्रीट भी था, नेचर भी था, एवरीथिंग वाज देयर। तो कितनी बार होता है ना, स्मॉल स्मॉल ड्रीम्स अगर आपने लिखे ना, आपने उनको पावर भी नहीं दी, इमेजिन भी नहीं किया, लेकिन सिर्फ आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिसेस करते जा रहे हो, यू विल नेवर नो कि वो ड्रीम्स कब पूरे हो जाएंगे। एंड जो थोड़े बड़े ड्रीम्स होते हैं, जिसमें और बहुत लोग इन्वॉल्व होते हैं, थोड़ा उसमें ज्यादा पावर चाहिए, उसके लिए आपको उतना उसको विजुअलाइज करना होगा, इमेजिन करना होगा। बट जब आपको लिखना है ना, छोटी छोटी चीजें भी लिखिए, हाँ लिखना है, बताओ डोंट ना। थिंक कि ये मत लिखिए। आपको यहाँ यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे कर देता। नहीं नहीं, वहाँ पे तो मैं साइन कर कहाँ देता। से राशि कुछ बोल रही हो? जी राशि। ओ, ओके, या ठीक है। तो राइट एवरी स्मॉल बिग ड्रीम, हर छोटी चीज। एक सिंपल सी घड़ी खरीदनी है, आपको लगेगा 15,000 की तो घड़ी है, उसके लिए क्या ड्रीम लिखना है, लिख लो यार, है ना, छोटी छोटी हर चीज लिख लो। या दी, जैसे मैंने अपना रफ में लिखा था कि मुझे वो 3600 का अमाउंट देना है, इट्स लाइक कि वो मेरा ऑलमोस्ट हो गया, बस मुझे वो काम करके देना है, तो आई विल गेट द अमाउंट। तो क्या अब मैं उसको अपनी ड्रीम बुक में भी लिखूं या आई शुड नॉट राइट इट? अब मैंने वो फाइनलाइज ड्रीम बुक में लिखूं उसको भी? कंप्लीट हो गया ना वो? बस दी, अब तो मुझे वो प्रोजेक्ट मिल गया है, आई जस्ट नीड टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट एंड आई विल गेट उस द। प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो अब चाहिए वो लिखो, है ना, कि ओके, वो प्रोजेक्ट बहुत स्मूथली हो गया, एवरीवन, जो भी तुमको उससे रिलेटेड चाहिए। ठीक है, ठीक है दी, या थैंक यू।
मृदुला तुम शेयर नहीं करोगी? यस यस, मैं बोलने वाली थी। बोलो। मैंने भी अपना कल बहुत दिन बाद, काफी महीने बाद अपना ड्रीम बुक खोला, तो उसमें देखा कि काफी सारे मेरे ड्रीम्स पूरे हो गए। मैंने अपने हस्बैंड के लिए लिखा था कि ही वाज एकदम भी हेल्थ कॉन्शियस नहीं था, एंड आई वांटेड हिम टू बी एकदम प्रॉपर पूरा फॉलो करने के लिए, बट पता नहीं अचानक से ही टोल्ड मी दैट आई वांट टू फॉलो सम न्यूट्रिशनिस्ट, एंड उसने फॉलो किया, एंड उसका पैंक्रियाज में जो भी ब्रेकडाउन था, इट्स टोटली वैनिश्ड, एंड ही इज टोटली फिट नाउ। वेरी गुड। मतलब वो ड्रीम पूरा हो गया। एंड फिर मेरे बेटे का था कि आई वांटेड हिम टू ड्राइव, बहुत मतलब कर रहा था, आई डोंट वांट टू ड्राइव, एंड मैंने खाली ड्रीम बुक में लिखा था, एंड आई नेवर यूज्ड टू टेल हिम आल्सो कि ड्राइव करो, बट अचानक से ही टोल्ड मी वन डे, नहीं, आई वांट टू ड्राइव, एंड ही इज ड्राइविंग वेरी वेल नाउ। ग्रेट। या सो ना, अगर आप लोगों को वही लगता है ना कि कल इसने मेरे से शेयर किया, मैंने बोला वाओ, है ना, तो हम लोगों को लगता है कि कैसे होगा, ये तो होगा ही नहीं, है ना। आपको आपको अपने हस्बैंड के पीछे पड़ना होगा, अरे तुम फॉलो करो, हेल्दी बनो, हेल्दी क्यों नहीं बनते हो, ये वो। आप ड्रीम में लिखो और उसको पावर दो, अपने आप दैट पर्सन विल बी इंस्पायर्ड, तो डोंट थिंक ऑफ हाउ, ओके, यू डोंट हैव टू चेंज योर हस्बैंड्स, राइट डाउन। अगर वो कोई ना, कितने बार एक दो लोगों का फोन आता है कि बहुत ड्रिंक करते हैं, बहुत स्मोक करते हैं, बैड हैबिट्स हैं, तो आप सिर्फ लिखो व्हाट डू यू वांट, डोंट ट्राई टू चेंज देम, ओके, डोंट ट्राई टू से आप ये करो हटाओ, मतलब कुछ नहीं होगा। अगर आप देख रहे हो बोल बोल के कुछ नहीं हो रहा है, दिन भर झगड़ा हो रहा है, उससे बेटर है दैट राइट डाउन व्हाट यू वांट। यस, ओके। ये वैसे ये बिजनेस अच्छा है ना, एक्सचेंज ऑफर चला देते हैं, एक एक्सचेंज चला देते हैं जहाँ हस्बैंड्स मिला करेंगे कि ये आपके पसंद का है, इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। ये कौन सा क्या हुआ ये? मैं कह रही हूँ जो हमें अपने हस्बैंड से चाहिए होता है, एक ऐसा होना चाहिए ना, एक कि इस तरह का इंसान आपको यहाँ मिल जाएगा, एक्सचेंज ऑफर हस्बैंड्स का। अच्छा अच्छा, तुम ये नया हस्बैंड ने स्कीम, वही सोचा था। हाँ तुम ये नया स्कीम लगाओ, फिर हस्बैंड्स लोग भी ऐसा स्कीम लगाएंगे। या हाँ, नहीं नहीं नहीं, उनको अलाउड नहीं है, सिर्फ हमें। अच्छा। नहीं, मुझे तो बिल्कुल नहीं चाहिए दूसरा एक्सचेंज में कुछ भी। रेसिज्म रेसिज्म किसी को नहीं चाहिए। ओके, मैरिजेस आर मेड इन हेवन, तो भगवान ने सोच के ही बनाया होता है हर किसी को। रेसिज्म में आवाज उठाऊंगा। देखो, ये अजीब सी है ना यहाँ पर, वो लीक कर देंगे आपका आइडिया इन द हस्बैंड। ओके, यस। सुवर्णा जी, तो मुझे कुछ कहना है। ओ हाँ, बोलिए हेमलता जी। मैंने भी कल एक विजुअलाइज किया था ड्रीम, योगा हाँ का। योगा क्लास फिर से शुरू हो गया। हाँ, उसमें मैं इतनी डीप में गई कि 15-20 मिनट तक मैंने वो देखा ड्रीम। बहुत अरे अच्छा वाह, लगा, बहुत ही अच्छा अनुभव। वेरी मेरे को गुड। भी यानी मुझे पूरा हॉल दिख रहा था, बहुत एडमिशन बहुत आ गए, मुझे 2 हेल्पर है मेरे पास, बहुत अच्छे से हुआ। हेमलता जी, तो आप ये उसको खाली कल करके अब छोड़ना नहीं, नहीं है नहीं, ना। रोज जब आप करेंगे। किए तो आपको बहुत अच्छा लगा ना, तो हाँ, आप फिर आज कर लीजिए, फिर कल कर लीजिए। 15 मिनट तो हम अपने ड्रीम के लिए निकाल ही सकते हैं ना। निकाल सकते। तो ये आप करिए, आप देखोगे, अट्रैक्ट करोगे आप अपना ये ड्रीम जादू से, क्योंकि आपकी फीलिंग्स चेंज हो रही है ना। जब हमारी हाँ फीलिंग होता है मेरे पास ये नहीं है, मेरे को तो ये चाहिए, मेरे को ये, और एक जब आप करते हो विजुअलाइज, तो आप फील करते हो, अच्छा, आप फील करते हो वाओ ये मेरे पास है, हेल्पर्स है, ऐसा वर्क है, ऐसा है ना, तब वो हाँ, फीलिंग दूसरी होती है। यस, ग्रेट। या मेरे को एक क्वेश्चन था। हाँ हाँ, बोलो। सुवर्णा, हाँ हाँ, बोलो। मेरे मेरे को पूछना था, जैसे कोई जैसे अपने कुछ सेल कर रहे हैं, तो उसमें जो हाँ, मनी हम लोग को रिसीव होता है, उसमें भी थैंक यू लिखना है क्या? नहीं, जो हम लोगों को मनी मिलता है, हम लोगों को उसको हाँ, मनी में थैंक यू देकर फिर अपने पास रखना है। ओके, वही ठीक है? खाली एक बार वो, मेरे को कल ये कुछ मिला था हमको, इसमें, हाँ, लिखना कुछ भी नहीं है। क्योंकि आई हैव रिसीव्ड, दैट्स व्हाई आई वाज आस्किंग। वाओ, वेरी ठीक, गुड, मे यू कीप रिसीविंग। थैंक यू।
एंड आज हाँ, थैंक यू रश्मि। आज मैंने एक न्यू चीज सीखी। मैंने सीखा कि जो हमारे खर्चे होते हैं ना, उनको बोलना चाहिए, उनको एक्सपेंसेस नहीं बोलना चाहिए। आज से उनको एक्सपेंसेस बोलना बंद, आप उनको इन्वेस्टमेंट्स बोल सकते हो। Yes. इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो। खर्चा क्यों बोलना है? अगर आपने दवाइयों पे खर्चा किया तो आपने तो अपनी हेल्थ पे इन्वेस्ट किया ना। अगर आप स्कूल की फीस दे रहे हो, आप एडुकेशन पे इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप कपड़ों के पैसे दे रहे हो तो आप अपने ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो। कॉस्मेटिक्स खरीद रहे हो, यू आर इन्वेस्टिंग ऑन योरसेल्फ। फ्री में तो किसी को पैसे हम खर्चे तो करते ही नहीं है ना, जो उनसे मिल रही है दैट मींस दे आर ऑल इन्वेस्टमेंट्स। तो आज के बाद खर्चा है ना, एक्सपेंस नो, इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। ओके, या लेट अस स्टार्ट टुडेस चैप्टर, डे 14, हैव अ मैजिकल डे। अपना दिन जादुई कैसे बनाए। पहले इन्होंने मॉर्निंग बता दी, मॉर्निंग को मैजिकल कर लो तो ऑटोमेटिक ये तो मैजिकल हो ही जाएगा। बट अगर हमको लग रहा है कि नहीं, आज के दिन तो बहुत सारे काम है, आज तो ये भी, अब जैसे आज गणेश चतुर्थी थी ना, इतने सारे, मेरे को सुबह सुबह लगा अरे बाप रे, सुबह गणेश जी की पूजा अच्छे से करनी है, फिर डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट था, फिर मेरा प्रकृति एनालिसिस था, फिर ये क्लास है, फिर मुझे एक डॉक्टर के पास जाना है, फिर मेरा 2 ट्यूशंस है। तो मुझे लगा आज तो मुझे ये प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। डे 14 पड़ा आज ही, और आज ही मुझे ये वाली प्रैक्टिस तो करनी ही पड़ेगी। तो बहुत बार आप लोगों को मतलब दिन में इतना कुछ आ जाता है, इसके लिए हम लोगों को पहले से ये पता होना चाहिए हाउ वी कैन बी ग्रेटफुल बिफोर हैंड एंड मेक आवर डे मैजिकल। यस, कौन कोई बोले थे ना कल पढ़ेंगे, कौन पढ़ेंगे आज? नेहा was telling yesterday. मैं बोल रही थी दी। नेहा हो? नेहा, नेटवर्क ठीक है? यस दी। आ जाओ, पढ़ लो, चलो। Should I start? यस। Day 14, have a magical day. Intentions compressed into words and enfold magical power. Deepak Chopra, P. 1946, medical doctor and writer. यस, तो जब आपके इंटेंशन मतलब क्या? जो आपको चाहिए है ना, दैट इज कॉल्ड इंटेंशन। जो आप करना चाहते हो, जो आप पाना चाहते हो, वो आपके इंटेंशंस होते हैं। जब आप इनको वर्ड्स में कन्वर्ट करते हो, मतलब जब आप इनको या तो बोलते हो या लिखते हो, ओके, तब आपने उनको वर्ड्स में डाल दिया, देन दे हैव मैजिकल पावर। ओके, कितनी बार लोग बोलते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, लिखते ही नहीं है, सोचते ही रह जाते हैं। ओके, कौन तो कल था ना, उस दिन सोनल शेयर कर रही थी ना कि उसकी बर्थडे थी तो वो खुद ही मांग लेती है हस्बैंड से, सरप्राइज पार्टी दे दो, ये दे दो, क्या दे रहे हो, क्या दे रहे हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोगों को अपने क्या चाहिए बताना होता है। ओके, अब मेरी डॉटर है ना, वो हम लोग लंच पे गए या डिनर पे गए, सब खा पी के घर आ जाएंगे, फिर वो बोलेगी मेरे को तो आइसक्रीम खाना था। तो बोल देती। बोली क्यों नहीं? बोलती नहीं है, उसको लगा पता नहीं आप अरे तो बोलो, जो चाहिए बोलो, है ना। कल उसने तुरंत अपने पापा को फोन किया, आज तो डिनर पे चलना है। इमीडिएटली हर फादर वाज लाइक हाँ चलो। तो अगर आप बोलोगे नहीं व्हाट डू यू वांट, है ना, आपको मूवीज जाना पसंद है संडे को, आज संडे है, तो बोलो मूवी चलते हैं। आप सोचते क्यों हो कि वो खुद ही सोच लेंगे? उनको तो पता होना चाहिए ना कि मुझे मूवीज पसंद है देखना। व्हाई? तो tell what you want, write what you want. These two things if you are doing, you are going to evoke magical power. Yes, continue. To see and experience the most magical day of your life, you can be grateful for your whole day before you live it. To have a magical day, you simply think through your plans for the day and say the magic words thank you for each one going well before you have lived it. It is the easiest thing to do. It only takes a few minutes, but the difference it can make in your day is incredible. Being grateful for your day beforehand creates a magical day through the law of attraction. When you give thanks for the experiences in your day going well, you must receive back experiences going well. तो ठीक है, सबसे पहले तो ये लास्ट लाइन ही पढ़ लो कि जब हम थैंक्स देते हैं अपने एक्सपीरियंसेस के लिए, इन योर डे गोइंग वेल, मतलब आने वाला दिन, मतलब जैसे आज का दिन है तो आपको ये सुबह में करना होगा
then you must receive back experiences going well. तो आपको बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस मिलेंगे जो बहुत अच्छे हों। तो हम लोगों को क्या करना है? We have to be grateful for our day before we live it. आप रात में करते हो ना मैजिक रॉक, everyone is doing. रात में हम सोचते हैं कि हाँ आज तो इतनी अच्छी कॉफी बनी थी, अरे वाह आज वो पिक्चर देखी थी सब पूरी फैमिली मिलके, मजा आ गया था। वो गार्डन में जो मैंने वॉक की थी वो तो बहुत ही अच्छा था, कितना अच्छा मौसम था। तो जब आप रात में पूरा सब कुछ सोच रहे हो रॉक करते वक्त, तो यू आर थिंकिंग अबाउट व्हाट हैज गॉन वेल। तो अगर आप सुबह में भी चाहो अपने दिन को बहुत अच्छा बनाना, आपको लगे कि आज तो बहुत कुछ ऐसा है, मुझे तो ये दिन बहुत ही जादुई चाहिए, तो आप जरूर ये प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड ये कभी कभी नहीं, जैसे हम लोग बहुत बार रोज ही हो जाती है, कभी ज्यादा फोकस्ड से हो जाती है। एंड करना क्या है, जैसे आपने ना आज का पूरा प्लान मन में बनाना है, ठीक है? जैसे आप नहा के आ गए, रेडी हो रहे हो, ओके, आपने आप अपना पूरा हेयर वेयर कोम्ब कर रहे हो, ब्रश कर रहे हो, क्रीम लगा रहे हो, आप उस समय याद करो अभी ब्रेकफास्ट करना है, उसके बाद ये है, उसके बाद ट्यूशन पे लेके जाना है बच्चों को, उसके बाद ये वाली हॉबी क्लासेस है, उसके बाद मेरा ये किट्टी का वो है। ऐसे करके आपने प्लान किया, हाँ कि इसके बाद ये है, उसके बाद आप क्या करोगे? यू हैव टू से थैंक यू फॉर माई अमेजिंग वंडरफुल ब्रेकफास्ट, thank you for the wonderful kitty party that I had, as if कि वो हो चुका है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे हो, ठीक है? थैंक यू फॉर द डेंटिस्ट अपॉइंटमेंट विच आई हैड। ऐसे करके आपने उनको पहले से ही ग्रेटफुल करना है। थोड़ा सा टाइम लगता है बट ये बहुत जादुई होता है। यस, कंटिन्यू। If you don't believe you have the power to affect the circumstances of your day so dramatically, think about a time when you woke up grumpy or in a bad mood. You went off into your day and one thing after another went wrong until by the end of the day you were exclaiming that you had a heck of a bad day, as though the bad day happened by accident. Well, the only reason you had a bad day was because you took your bad mood from the morning with you, and it was your bad mood that was the cause of one thing after another going wrong. यस, तो कितनी बार आपको लगता है कि नहीं इससे क्या होगा, इससे कुछ होगा क्या? तो एक बार याद करिए, आप सुबह सुबह उठे ही एकदम ग्रम्पी, एकदम बैड मूड में, सबके साथ ऐसा जरूर हुआ होगा, है ना? उस समय शायद उस दिन सपना भी इतना बेकार आया था कि उठे भी आप तो आपको लगा ओ माय गॉड कितना बेकार, मतलब है ना, आपको हर चीज खराब लग रही है। उठते ही लगा अरे एसी किसने बंद कर दिया, इतनी गर्मी है, अचानक से एसी ऑफ हो गया, मे बी पावर फेलियर, मे बी किसी ने कर दिया। अब आपको ऑफिस जाना है एंड जो टॉप आप पहनोगे वो आयरन ही नहीं है ना? आपके पास आप बच्चों के रूम में गए, वो बच्चे उठने को ही रेडी नहीं है, आज ही लेट करना है उनको, उठा रहे हैं, उठ ही नहीं रहे हैं। हर चीज आप देखोगे एक के बाद एक खराब। अपने टोस्टर में टोस्ट डाला, ब्रेड डाला, बट वो ज्यादा सिक गया, है ना? दूध की चाय आज अच्छी नहीं लगी। हुआ है कि नहीं सबके साथ? ऐसा बहुत बार होता है ना मॉर्निंग्स में कि एक के बाद एक चीज खराब होती जा रही है। एंड रात में आप सोचते हो अरे बाबा कितना बकवास दिन था, व्हाट अ बैड डे इट वाज। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि हमने अपने उस बैड मूड को अपने साथ ही लेके रखा था मॉर्निंग से, इसीलिए हमने अट्रैक्ट किया एक के बाद एक बुरी चीजें। यस, कंटिन्यू। नेहा अनम्यूट। Sorry. Even waking up in a bad mood doesn't happen by accident, because it means that you went to sleep thinking negatively about something, perhaps without realizing it. It's the very reason why you are doing the magic rock practice last thing at night, to ensure that you go to sleep thinking good thoughts. The magic rock practice at night combined with count your blessings every morning sets your good mood at night and in the morning, and they guarantee that you are feeling good before you go off into your day. यस, तो ये ऐसे नहीं होता कि आपने अचानक से ही आज बैड मूड में उठे हो। क्यों उठोगे बताओ? कोई रीजन तो होना चाहिए। नॉर्मल सोए थे, अचानक से बैड मूड में क्यों उठे हो? इट इज नॉट एक्सीडेंटली, इट इज नॉट कोइंसिडेंटली। जब मतलब आप रात में जरूर कुछ नेगेटिव सोचते हुए सोए थे,
जरूर, या तो आप कोई ना बहुत ही बेकार मूवी देख रहे थे जिसमें अनाप शनाप सीन्स आ रहे थे, या फिर आप क्राइम पेट्रोल देखते हुए सो गए थे, या फिर आप कोई ऐसी कुछ पढ़ रहे थे जिसमें बहुत बेकार नेगेटिविटी थी, या फिर कितनी बार होता है ना झगड़ा हो जाता है किसी से कोई बात हो जाती है, किसी ने कुछ बोल दिया हमको, तो हमें वो ना दिमाग में घूम रहा है और हम उसको लेके ही सो गए, हमने उसको क्लियर नहीं किया एंड हम सो गए। तो जब आप देखोगे तब उसके बाद जब सुबह में आप उठते हो मॉर्निंग में, सो हाउ विल यू फील? ग्रम्पी, बैड मूड, थोड़ा सा स्लाइट हेडेक भी हो रहा है, ये भी फील हो रहा है, वो भी फील हो रहा है। तो इसीलिए हम मैजिक रॉक करते हैं रात में। आप मैजिक रॉक अगर कर रहे हो और आपने उससे जस्ट 2 सेकंड पहले झगड़ा किया हस्बैंड से, तो वो मैजिक रॉक काम करेगा? नहीं करेगा। तो ट्राई टू मेक योर नाइट्स पीसफुल। आज की बात, आज की रात, बोलते हैं ना, एक मुहावरा है ना हिंदी में, रात गई बात गई, कहते हैं ना, रात बीती बात बीती, बातों को आना जाना करो। तो हर रात जो छोटी छोटी चीजें हुई, फॉरगिव एंड फॉरगेट, भूल जाओ, माफ करो, उसको कैरी ओवर मत करो नेक्स्ट दिन तक। नेक्स्ट दिन तो और बहुत कुछ होने वाला है, तो इतना बड़ा बोझ लेके हम कहाँ से घूमते फिरेंगे? पहले की बातें, फिर आज की बातें, कल की बातें, अरे बाप रे। तो धीरे धीरे ना वो सब हल्के होते जाओ। किसी ने कुछ कह दिया, ओके चलो आज के लिए काफी था तुम्हारा टेंशन, बाय बाय। ओके, किसी से बात हो गई, क्लैरिफाई कर लो, पहले ही सोने के पहले क्लैरिफिकेशन करो, सॉरी बोलना है बोलो, सॉरी बुलवाना है बुलवा लो, और फिर सो जाओ। ठीक है, यस, कंटिन्यू। To have a magical day, you need to feel good. I don't know of anything other than gratitude that guarantees to put you in a good mood almost instantly. Whatever your plans are for the day today, whether it's traveling, a meeting, work project, lunch, exercise, dropping off, dry cleaning, playing a sport, going to the theater, meeting a friend, yoga, cleaning your house, going to school, or buying groceries, turn today into a magical day by saying the magic words thank you for each plan going well before you leave it. If you are a person who writes daily list of things you need to do, then you can go through your daily list and be grateful for each one having gone well. Whether you do this magical practice in your mind or on paper, the most important thing is that you feel the result of each plan or activity was the best it could have been. यस, तो अब करना क्या है? तो अब करना क्या है? सबसे पहला, अगर आपको जादुई दिन चाहिए तो आपको अच्छा फील करना होगा। अच्छा फील करने का और कोई तरीका इतना इजी नहीं है जितना कि ग्रेटिट्यूड है। ठीक है, वो आपको आज तुरंत गुड मूड में ला देता है। अब चाहे आपके कोई भी प्लान्स है आज के, आपका मे भी कोई ट्रैवलिंग है, कोई मीटिंग है किसी से, कोई प्रोजेक्ट है, किसी के साथ आप लंच पे जा रहे हो, एक्सरसाइज नॉर्मल, आपको कोई आप एरोबिक्स, योगा, कोई ऐसे सेशन क्लासेस ज्वाइन कर रखे हो, या फिर खुद घर पे करते हो, कोई लॉन्ड्री का काम है, कुछ आप कोई स्पोर्ट परस्यू करते हो, मूवी जाना है, सिर्फ एक फ्रेंड से मिलना है, ग्रोसरी शॉपिंग हो सकती है ना, ड्राई क्लीनर से, कोई एनीथिंग, कोई आप केक बना रहे हो, कोई नया आइटम बना रहे हो, घर पे कोई आ रहा है चाय पर, कुछ भी, एनीथिंग। आप इस आज के दिन को मैजिकल डे कैसे बना सकते हो? बाय सेइंग थैंक यू फॉर ईच प्लान गोइंग वेल। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सुबह सुबह मेरी 8 बजे गणपति की पूजा थी, तो थैंक यू, मैंने सुबह ही नहाते वक्त तो नहीं, बाद में जब रेडी होते वक्त, थैंक यू फॉर अमेजिंग, बहुत अच्छे से मेरी गणपति की पूजा हो गई। उसके बाद मेरी प्रकृति एनालिसिस थी, थैंक यू फॉर अमेजिंग प्रकृति एनालिसिस, थैंक यू फॉर अमेजिंग ट्यूशन, फिर एक ट्यूशन था, फिर अभी क्लास है। इस तरह से मैंने एक एक चीज को पहले से थैंक यू बोला है, एज इफ कि वो हो चुकी है। मतलब जैसे कि अगर रात हो गई है और आप उन चीजों को याद कर रहे हो, वाह ये कितना अच्छा हुआ था ना, अरे वाह ये केक तो कितना अच्छा बना, आज बच्चे कितने खुश हुए थे, आज वाला तो नया डिश जो मैंने ट्राई किया था वो तो बहुत ही अच्छा था, थैंक यू। इस तरह से आप उसको कहते हो जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, अगर आप सपोज करिए, बहुत लोग है ना लिस्ट बनाते हैं सुबह सुबह, आज वेजिटेबल शॉपिंग करना है, आज ये करना है, आज वो करना है, लिस्ट बनाते हैं।
तो उस लिस्ट को भी आप पहले से थैंकफुल हो सकते हो एक एक चीज के लिए। तो या तो आप माइंड में कर रहे हो, पेपर में कर रहे हो, कोई बात नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि आप कैसा फील करोगे। कितनी बार नहीं होता है कि बहुत जैसे कुछ भी आप बहुत अच्छा, कुछ सपोज करिए कि मेहमान ही आ गए एंड आपने फटाफट चाय बनाने हैं, पकौड़े बनाने हैं ना, आप एक तरफ चाय चढ़ाए, एक तरफ कढ़ाई चढ़ाई, पूरा रेडी कर लिया बैटर बेसन का, और वो उसी समय सिलेंडर फिनिश्ड। होता है कि नहीं बहुत बार लोगों के साथ, सिलेंडर खत्म। ओफ, अब लगता है कि अरे मेहमान बेचारे कब से बैठे हैं, अब सिलेंडर फिर खोलो, दूसरा लाओ, चेंज करो, फिर वो तेल ठंडा हो गया, वापस गर्म होगा। तो क्यों? क्योंकि हम हड़बड़ी में, नर्वसनेस में, नेगेटिविटी में हमने सुबह से कुछ ना कुछ स्टार्ट किया है। तो आपको जो भी चीजें आपको पॉजिटिव चाहिए, आप पहले से उसके लिए ग्रैटिट्यूड देना होगा, है ना। कंटिन्यू। When you use gratitude ahead of time to have a magical day, it wipes out unexpected problems or difficulties before they happen. The more you use this magical practice, the better your days will become. And from the smallest things to the important things, everything starts going well in your life. The bumpy days smooth out, and instead of frustrating or troublesome things happening in your days start to have a magical flow about them, and things seems to magically go on your way with less effort, no worry, no stress, and far more joy. यस, तो बम्पी डेज सभी के लाइफ में आते हैं, जब हर चीज में बम्प आ रहा है, हर चीज में कुछ ना कुछ अड़चन आ जाती है। हर चीज, कुछ आप अच्छा करने जा रहे हो, वहां कुछ अड़चन आ गई, ये अड़चन हो गया, वो हो गया, ये हो गया, है ना। आपने इतनी अच्छी कॉफी बनाई और वो अचानक से दिखे फट गया, एंड दूसरा शायद दूध भी नहीं है आपके पास। कुछ ना कुछ अड़चन आई जाती है ना। बच्चों को ट्यूशन छोड़ने जाना है और रिक्शा ही नहीं मिल रहा है, इतना आपको 10-15 मिनट लग गए आज रिक्शा खोजने में। तो आपको जो रोज मिल जाता है ना। तो एनीथिंग जो बहुत अड़चनों के साथ होता है, एक वो हो सकता है, और एक हो सकता है बहुत स्मूथली, जिसमें कोई बम्प ही नहीं है, एकदम स्मूथ। तो जिनको स्मूथ चाहिए अपने सारे काम, तो वो मैजिकल डे वाली प्रैक्टिस कर सकते हैं। बहुत इजी है, कुछ ना लिखना है ना करना है, बट you will see that your day will start with a magical flow about them. Things will magically go your way, okay, with less effort, no worry, stress, far more joy. Yes, continue. When I first began to use gratitude to have a magical day, I chose to give thanks ahead of time for the events in my day that I didn't enjoy doing very much. One of those things were going to the supermarket. At the beginning of the day, I said the magic words, "Thank you," for the easy and joyful trip to the supermarket. I had no idea how a trip to the supermarket could be easy and joyful, but I felt as much gratitude for that outcome as I could. Yes, तो शुरू में आप क्या कर सकते हो कि कितनी बार होता है ना कि हम लोगों को बहुत शुरू में नहीं, मतलब कभी भी आप कर सकते हो। सपोज कुछ एक्टिविटीज हम लोगों को पसंद नहीं है करना, लेकिन करना तो पड़ता ही है ना। दिवाली आ रही है, दिवाली की सफाई तो करनी तो पड़ेगी ही। जिसको पसंद है उसको भी करनी पड़ेगी, जिसको नहीं पसंद है उसको भी करनी पड़ेगी, है ना। अलमारियां क्लीन करनी होगी, हर डेस्क, ड्रॉर्स, वार्डरोब्स, किचन पूरा क्लीन करना होगा, फ्रेश एवरीथिंग। तो अगर आपको कोई चीज नहीं पसंद है, तो आप उसके लिए भी ये वाली एक्टिविटी यूज कर सकते हो। तो इनको रोंडा बन को सुपरमार्केट जाना नहीं पसंद था, ये कोई होता है, मेरे को तो बहुत पसंद है, पता नहीं, जो भी इनको नहीं पसंद था, तो इन्होंने उसके लिए यूज किया, और इन्होंने उसमें पहले ही लिख दिया, थैंक यू फॉर द इजी एंड जॉयफुल ट्रिप टू द सुपरमार्केट। इनको लगा पता नहीं सुपरमार्केट जाना कहाँ से इजी, कहाँ से जॉयफुल हो सकता है, बट स्टिल उन्होंने ग्रेटिट्यूड दिया। यस। The result of gratitude's magical power was that I got a parking space right at the door. I then ran into two friends. One friend I hadn't seen for a long time, and we got together for lunch after shopping. The second friend I ran into told me about an amazing and inexpensive house cleaner, which was something I had been dreaming of having. As I did my supermarket shopping, wherever I looked, what I needed was magically in front of my eyes. Everything was in stock on the shelves. One item after another was on special.
And as I approached the checkout after doing my shopping in record time, a new SL opened and the checkout person signaled me to them. As the checkout person was putting my items through the register, out of the blue, she asked, "Do you need any batteries?" It was the one item I had forgotten to buy. My trip to the supermarket was beyond easy and joyful. It was downright magical. यस, तो देखो कोई मतलब नोबडी कैन थिंक कि एक सिंपल सुपरमार्केट की जो ट्रिप है ये कैसे मैजिकल हो सकती है, जॉयफुल हो सकती है। तो सबसे पहले तो इनको राइट पार्किंग स्पेस मिल गई एकदम। आई थिंक है ना, ये बहुत लोगों ने शेयर किया है मेरे साथ। बहुत लोगों ने, मेरे फ्रेंड्स जो लोग खुद ड्राइव करते हैं ना, वो तो हमेशा बोलते हैं कि पता नहीं यार, जब से ये मैजिक बुक किया है पार्किंग मिल जाती है आराम से, कोई दिक्कत ही नहीं होती, क्योंकि ड्राइव करते करते तो थैंक यू बोलते हुए जा रहे हैं, जाते हैं देखते हैं वाह सामने पार्किंग मिल गई। तो ये चीज तो आई डोंट नो कहाँ से मतलब इट इज रियली मैजिकल। एंड उसके बाद 2 फ्रेंड्स मिल गए उनको वहां मार्केट में, जिनको बहुत दिन के बाद देखा था। आराम से इनको एक क्लीनर मिल गया जिनको ये खोज रहे थे। दूसरे फ्रेंड के साथ इन्होंने चाय पी ली, है ना। एंड नहीं, चाय पी ली यही वाला है ना। अच्छा, नहीं, ओके, यहाँ पे चाय वाय नहीं है, ठीक है। तो हाँ है, तो लंच आफ्टर शॉपिंग, या ओके, वही मेरे को लगा, मैं भूल कैसे गई। वो या फर्स्ट वाली उसको लंच पे लेके जाती है, सेकंड वाली या हाउस क्लीनर के बारे में। हाँ, फर्स्ट वाली के साथ इन लोग इन्होंने लंच किया, एंड सेकंड वाली बहुत अच्छा हाउस क्लीनर मिल गया इनको। वाह। और जैसे जैसे शॉपिंग कर रही थी लगा एज इफ कि हर चीज जो ये खोज रही थी ना इनके सामने आ रहे थे। कितनी बार मैंने कहा है ना, व्हाट यू आर सीकिंग इज सीकिंग यू। आप जो खोज रहे हो वो भी शायद आपको ही खोज रहा होता है, बट हमने सही डायरेक्शन में देखा ही नहीं शायद। तो हर चीज ना उनको लगा जैसे वाह सामने सामने आ रही है, बैटरीज में मिल गए। एंड दैट ट्रिप टू ऑफ हर्स वाज एक्सट्रीमली जॉयफुल। इस तरह के ना, ये तो जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल है इनका। आप भी नोटिस करोगे, आपके साथ भी हुआ होगा, पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। छोटी छोटी चीजें अचानक से कुछ आपको चाहिए, सामने वाले ने ही कह दी, है ना, कि मैं तो यहाँ जा रही हूँ, ये तुम्हारे लिए भी ला दूं क्या। एंड आपको लगा रे ये तो मेरे को भी चाहिए थी, है ना। मैंने अभी कुछ दिन पहले, माई डॉटर वॉज नॉट वेल, तो मेरे को लगा कि मैं श्वेता से पूछूं फोन करके कि क्या करना चाहिए क्या। तो मैंने उसको फोन किया, तो वो बोली मैं तो बाहर हूँ। तो मेरे को लगा अच्छा ठीक है, मैं सोची फोन रख देती हूँ। फिर उसने कहा कि मैं डॉक्टर, तो डॉक्टर है हमारे होम्योपैथी, हम दोनों के सेम ही है। उसने मुझे कहा कि मैं उस डॉक्टर के हूँ, कुछ काम है तो बोलो। मेरे को लगा वाह, मेरे को लगा वाह। उसी को मैंने बोल दिया कि अरे दिया के ऐसे ऐसे ये प्रॉब्लम है, तो प्लीज तुम दवाई ले आना मेरी भी। एंड उसने बोला हाँ बिल्कुल ले आऊंगी, और वो दवाई। तो सोचो मतलब कैसे कुछ चाहिए था एंड तुरंत वो हो गया। तो इस तरह से दिस इज लाइक मैजिकल, स्मॉल स्मॉल मैजिक्स होता ही होता है। यस, कंटिन्यू। It only takes a few minutes in the morning to use gratitude to have a magical day by giving thanks for the events in your day ahead of time. But this one practice alone will change the way your entire day unfolds. या To have a magical day when you wake up to the new day, either before you get out of bed or while you are showering or getting dressed, think about your plans for the day and give thanks for each one going brilliantly well. Make sure you do this magical practice at the beginning of your day and in one session. In your mind, work your way through the plans you have for the morning, afternoon, and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words and imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it did go brilliantly well. वाह, ये पैराग्राफ तो शायद मैंने पहले ही समझा दिया, ये Yes. तो अभी आया है। कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये रिवाइज कर लो कि जब अगर आपको मैजिकल डे चाहिए तो जैसे ही आप उठो, ओके, या तो आप उस समय कर सकते हो ब्रश करते करते, अगर आपको याद है कि हाँ आज ये चीज है, या फिर आप बाद में नहाने के बाद, नहाते वक्त तो हम लोग ग्रेटिट्यूड शेयर करते हैं, तो नहाने के बाद, ओके, व्हेन यू आर डूइंग योर डेली रिचुअल्स कुछ भी, उस समय आप ये कर सकते हो। एंड आपको इमेजिन करना है कि जैसे सच में वो चीज हो गई एंड हाउ यू आर फीलिंग। ठीक है, खूब सारा
थैंक यू, वाओ क्या केक बना आज, है ना, क्या मस्त ये खांडवी बनी। मेरे को खाली खाने का चीज क्यों याद आ रहा है आज। जो भी वॉट एवर योर प्लान्स आर, यू कैन डू दैट। यस, कंटिन्यू। You can use as many superlatives as you like to help you feel more grateful. Thank you for the incredibly successful meeting. Thank you for the amazing outcome with the phone call. Thank you for one of the best days ever at work. Thank you for the thrilling sports game. Thank you for the effortless and fun day of cleaning. Thank you for the great night out with our friends. Thank you for the relaxing day of travel. Thank you for the amazing energy from my exercise session. Thank you for the best family get together we have ever had. वाओ, तो कितने अच्छे से सुपरलेटिव्स यूज किए। स्कूल में पढ़ा था, किसी को याद है सुपरलेटिव्स? Yes, comparative, superlative degree, yes. हाँ, नेहा को याद है ना, गुड, बेटर, बेस्ट। Best. बोलना है ब्यूटीफुल तो मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, है ना। तो अपने लोगों को भी इन सुपरलेटिव्स को, इनको हम कहते हैं पावरफुल वर्ड्स। ओके, तो दीज आर पावरफुल वर्ड्स। इनको अपने जितना अपनी ग्रेटिट्यूड में यूज करोगे उतना मजेदार होने वाला है। सपोज, ठीक है, सपोज आपने, जैसे हमने कहा कि वॉट एवर गोज अराउंड कम्स अराउंड। हाँ, तो आप एक बॉल फेंकते हो, दीवार है आपके पास, वो वापस आती है आपके पास, तो आप उसको ज्यादा पावर से फेंकोगे तो वो ज्यादा पावर से आएगी कि नहीं आएगी, है ना। जितना आप उसमें ताकत लगाओगे, पावर दोगे, उतनी पावर से वो आएगी। तो जब आप पावरफुल वर्ड्स डाल देते हो ना अपने ग्रेटिट्यूड्स में, तो वो उतनी पावर से आपके पास वापस आएगी। ओके, इन अ स्पीड। तो यू हैव टू, तो आपके पास है ना कितने सारे टिप्स दे रही है रॉन्डा बर्न कि कितना कुछ है जो आप यूज कर सकते हो। तो व्हेन यू राइट ना, थैंक यू फॉर माय वंडरफुल केक, तो वो एक अलग फर्क पड़ता है। अगर आप लिखते हो, अगर आप सोचते हो मेरा केक अच्छा बना, हाँ, अरे व्हाट इज दिस अच्छा। कितने लोग होते हैं, नहीं, आप किसी से पूछते हो कैसे हो, हाउ आर यू, तो लोग क्या बोलते हैं, चल रहा है ना, है ना, चल रहा है, ठीक ठाक हूँ। व्हाट इज दिस। आपसे कोई पूछता है तो क्या बोलते हो, नेहा? Super. हाँ, यस, बस जिन्होंने मुझे ये तक बोला कि बस अभी तो मैं पूछ रही हूँ आप कैसे हो, वो तो मुझे दिख रहा है कि आप जिंदा, ऐसे भी स्टूपिड आंसर। सीरियसली, हाउ कैन समवन से ना जिंदा हूँ, व्हाट इज दिस। मतलब जिंदा दिल हूँ बोलो, जिंदा हूँ ये क्या होता है ना। तो अगर आपसे भी कोई पूछता है, हमेशा यूज पावरफुल वर्ड्स। अपने जितने ड्रीम्स आपने लिखे हैं, पावरफुल वर्ड्स घुसा दो, घुसा दो उसमें, एरो दो, एक तो माउंटेन वाला एरो होता है ना, टिंग टिंग, घुसा दो। अगर खाली लिखा है न्यू हाउस, तो न्यू वंडरफुल, न्यू अमेजिंग हाउस। ओके, अगर आपने लिखा है कि न्यू लैपटॉप, न्यू ब्यूटीफुल लैपटॉप, लैपटॉप थोड़ी ब्यूटीफुल होता है, वो क्या होगा, लैपटॉप क्या होगा, परफेक्ट लिख दो, वंडरफुल लिख दो। राशि, तुम्हारी आवाज नहीं आती है। न्यू टेक्नोलॉजी। हाँ, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली लैपटॉप, यस, लेटेस्ट फीचर्स वाली लैपटॉप। तो बहुत सारे ऐसे पावरफुल वर्ड्स होते हैं। आपने देखा है शिल्पा शेट्टी, जब इन लोग, जब ये जो डांस शोज है सब जज करते हैं, कितना यूज करते हैं इन लोग, खाली जितने भी डांस होते हैं उसके बाद इनको बोलना पड़ता है ना कैसा हुआ, तो इन लोग थोड़ी बोलते हैं ठीक ठाक था, अच्छा था, नहीं ना। दे यूज सो मेनी पावरफुल वर्ड्स। दे विल से सुपर से बहुत बहुत ऊपर था, और ऊपर वो से जो, भी ऊपर। हाँ, वो जो गीता जी है वो तो वो अपना बो करने लग जाते हैं। कितना, मतलब दे ऑलवेज यूज पावरफुल वर्ड्स। तो आपको अपनी लाइफ में, इट इज नॉट ओनली फॉर राइटिंग ड्रीम्स, फॉर राइटिंग ग्रेटिट्यूड्स, नो, आपको अपनी लाइफ में ये पावरफुल वर्ड्स को बढ़ा दीजिए, मैग्नीफाई कर दीजिए। ओके, आप किसी अपने हस्बैंड को बाय कर रहे हो, वो ऑफिस जा रहे हैं, व्हाई डू यू से हैव अ गुड डे, गुड डे क्यों बोल रहे हैं, ओके, से हैव अ ग्रेट डे, से ऑलवेज द मोस्ट सुपर। आपके बच्चे एग्जाम देने जा रहे हैं, डोंट से ऑल द बेस्ट, से हैव अ वंडरफुल एग्जाम। ओके, तो जो जो आपको अब हमेशा यूज करने हैं, किसी ने कुछ पूछा ये कैसा लगा, अच्छा है, नहीं, उसको आप और तारीफ करोगे और उसमें पावरफुल वर्ड डालोगे।
अगर आपने कुछ बनाया और किसी ने सिर्फ कह दिया हाँ अच्छा है ठीक है, और एक किसी ने कहा लाजवाब है, तो किसमें मजा आएगा? लाजवाब में ना। तो वही हमको दूसरों के लिए देना है। इसी तरह से उल्टा भी, इसका ऑपोजिट्स भी होता है। पावरफुल, दे आर कॉल्ड पावरफुल नेगेटिव वर्ड्स। तो दोज वर्ड्स वी हैव टू रिमूव फ्रॉम आवर डिक्शनरी। इफ वी यूज घटिया, वाहियात, बेकार, महारद्दी, और क्या क्या होता है, टेरिबल, हॉरिबल, हाँ, सड़ा हुआ, सड़ा हुआ एकदम सड़ा हुआ, सड़ू, है ना, बहुत बोलते हैं बच्चे, तो बहुत ही बोलते हैं। अगर आप ये सब वर्ड्स यूज कर रहे हो ना, आपको पता नहीं है कि इसी नेगेटिव एनर्जी से आपकी तरफ भी नेगेटिविटी आ रही है। विथ डबल एनर्जी, ट्रिपल एनर्जी, यू आर अट्रैक्टिंग नेगेटिविटी इन योर लाइफ। तो स्टॉप यूजिंग ऑल दोज नेगेटिव वर्ड्स। अगर आप शिट भी यूज करते हो ना बहुत ज्यादा, हर चीज में शिट शिट, then just imagine, now you know law of attraction, what are you attracting अगर आप शिट करते हो तो अगर आप देख लो खुद ही, है ना। आशमीन मैम ने तो बोला है, जब आपको शिट हम लोग कब बोलते हैं? जब लगता है कि ओ गॉड, है ना, भूल गए ये ऐसा, ओ गॉड, तो आप शिट की जगह शिव बोलना शुरू कर दो। आशमीन मैम ने तो यही बताया हम लोगों को, शिट छोड़ के शिव शिव शिव। तो यू ऑल कैन ऑल्सो डू दैट अगर कोई बहुत ज्यादा बोलते हो तो। अच्छा, ये जो भी आप यहाँ सीखते हो ना, प्लीज उसको ना आप लोगों को मतलब बताना चाहिए अपनी फैमिली को, ऑब्वियसली बताना चाहिए, बट उसको आप एक टॉन्ट में, एक सरकाजम में कभी मत यूज करना। ओके, डोंट से, अगर जैसे सपोज करो किसी के पास कुछ, किसी का नुकसान हो गया, तो तुमने ऐसा किया होगा ना, तभी तुम्हारे को ये हुआ है। ओके, डोंट डोंट स्टार्ट टेलिंग ऑल दीज अपना ज्ञान टू अदर्स हु डोंट नो अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। Okay, yes, continue. This magical practice is more powerful if you can say the magic words thank you out loud for each experience. But if you are not in a position to say them out loud, then it is fine to say them in your mind. After you, आपको हमेशा जोर से बोलना है, उसमें ज्यादा पावर आएगा। ओके, आप जब हेयर कोम कर रहे हो, थैंक यू फॉर अ अमेजिंग योगा सेशन, thank you for a perfect tea with my partner, thank you with one fantastic TV time with my family। इस तरह से, ओके, मी टाइम, फैमिली टाइम, जो आपको, आप रेडी होते होते, किचन में काम करते करते, थोड़ा जोर से बोलो ना, कोई नहीं सुन रहा है आपको, सबको सोचने दो पागल है, इट्स ओके। ठीक है, आप अपने आप से बातें करो, लेकिन अगर आप मन में कहते हो उसमें लेस पावर आता है। यस। After you have finished using gratitude's magical power for every task and event in your day, end the practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Without fail, every single morning when I finish using gratitude to have a magical day, I give thanks for the great news coming to me that day. As a result, I have never received so much great news in my entire life. One week after another, one day after another, great news pours in. Each time I receive another piece of great news, I am especially grateful and excited because I know I use gratitude's magical power to bring it. And then even more great news continues to come in. If you want to receive more great news than you ever have before, then just follow in my footsteps. देखो, आई एम रियली सो ग्रेटफुल फॉर रोंडा बर्न। मतलब एक एक चैप्टर में ना 2 3 4 5 पता नहीं कितने कितने टिप्स रहते हैं हमारे पास। तो दिस इज सो नाइस। मतलब ये हमेशा कहते हैं थैंक यू फॉर द ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे, हमेशा रोज कहती है। एंड गुड न्यूज इज नॉट ऑलवेज प्रमोशन, सैलरी में हाइक, है ना, somebody is expecting, somebody is getting married। कोई जरूरी नहीं है कि वही गुड न्यूज होता है। हर छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी गुड न्यूज होती है, छोटी भी होती है, बड़ी भी होती है। तो अगर आप भी रोज ये कर सकते हो, ओके, थैंक यू फॉर अ गुड न्यूज कमिंग टू मी टुडे, एंड दिस इज अ वेरी पावरफुल थिंग। एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन से वो सोचेगा रोज रोज रोज, तो उसमें इतना पावर आ जाएगा, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट लॉट्स ऑफ गुड न्यूज। सभी ने ये ट्राई किया है पहले, बहुत लोगों ने। यस,
एंड कुछ ना Yes, कुछ तो अच्छी yes. खबर आ ही जाती है उस दिन, कहीं ना कहीं से आ ही जाती है. यस. Magical practice number 14. Have a magical day. 1. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessing as you can. 2. In the morning, work your way in your mind through the plan you have for the day and evening until bedtime. With each plan or event, say the magic words thank you for it having gone well. Imagine that you are saying thank you at the end of the day and you are immensely grateful because it went perfectly. 3. After you have finished being grateful for all the plans in your day going brilliantly well, end this magical practice by saying, and thank you for the great news coming to me today. Just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. Thank ठीक you. है. आई होप. थैंक यू नेहा. थैंक यू बेबी. ओके, तो आई होप कि एवरीवन इज क्लियर कि करना क्या है. ठीक है. सुबह सुबह आपको अपने पूरे दिन का प्लान एक मन में दोहराना है और उसको खूब सारा ग्रेटिट्यूड देना है. एंड उसके बाद लास्ट में कह दोगे कि थैंक यू फॉर अ ग्रेट न्यूज कमिंग टू मी टुडे विथ फुल एक्साइटमेंट. ओके. एंड फिर यस, रात का मैजिक रॉक है. सो थैंक यू नेहा. एंड पावरफुल वर्ड्स आप हमेशा याद रखना. पावरफुल वर्ड्स आपको हमेशा यूज करना है, पॉजिटिव वाले. अगर सपोज एक बार है ना, लास्ट टाइम किसी का क्वेश्चन था कि ना सुवर्णा जी, हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा कर आए और हमको अच्छा नहीं लगा, तो कोई ने हमसे पूछा कि वहां का खाना कैसा था. तो मैं कैसे झूठ बोलूं कि बहुत अच्छा था, है ना. कैसे हम बोले कि बहुत अच्छा था, वो तो अच्छा था ही नहीं. तो फिर कैसे बोलोगे? बताओ बताओ. इस तरह कह सकते हैं ना कि ओके ओके था, बहुत ज्यादा अच्छा तो नहीं था, बट एक बार ट्राई किया जा सकता है. समथिंग लाइक दिस. It could be better. यस, रितु भाभी को सब याद रहता है, इनकी मेमोरी है ना. बहुत शार्प. We enjoyed there, but we would not prefer going next time. नो नो नो. Good भाभी आपको क्या बोले, फिर से बोलो आप. रितु भाभी ने कहा, रितु भाभी का कि भारती का? ऋतु भाभी का. रितु भाभी ने कहा कि वी कैन ऑलवेज से इट कुड हैव बीन बेटर. आपने वर्ड क्या यूज किया? बेटर, है ना. वर्ड आपने यूज किया है बेटर. आपने एक बार भी नहीं यूज किया ओके ओके था, आई विल नॉट प्रेफर. नो, आप खाली बोलो इट कुड हैव बीन बेटर. सामने वाला समझ गया कि उतना अच्छा नहीं था, लेकिन आपके मुंह से कोई नेगेटिविटी नहीं निकली. ओके. हम लोग तो मतलब ऐसा हो गया, गर्मी भी है ना तो जबरदस्त गर्मी है. भयंकर गर्मी नहीं बोलना है. डोंट से भयंकर गर्मी है, जबरदस्त गर्मी है आज तो. ओके. या यस, तो यू हैव टू यूज योर वर्ड्स वेरी केयरफुली. एंड स्पेशली नेगेटिव पावर वर्ड्स ना बहुत खतरनाक होते हैं. आप किसी को भी बोलते हो ना कि इतना खराब पेपर, इतना बेकार पेपर तुम लेकर आए हो. किसी ने अपने एग्जाम की शीट दिखाई है या किसी ने भी कुछ बनाया है और आपने उसको बहुत नेगेटिव पावरफुल वर्ड डाल दिए उसमें. आपको पता नहीं है कि आपने किसी के सोल को हर्ट किया है विथ योर नेगेटिव वर्ड्स. वो सिर्फ यहाँ तक नहीं रहते, वो अंदर तक चले जाते हैं. क्या मंगा रही है? Then how should we say about अगर कोई खराब पेपर लेके आता है तो क्या बोलना चाहिए हमें फिर? यही बोलना है कि इससे अच्छा तो कर सकते थे ना बच्चा. Needs improvement. इससे अच्छा तो कर सकते थे ना. यू आर केपेबल ऑफ मच मोर, है ना. यू आर केपेबल ऑफ, you are so much more capable. You can always do better, but it's okay. Next time, try your 100%. Okay. And if you need any help, I am there to help. आपको टीचर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, मुझे बताओ. ओके. तो दिस इज हाउ. अगर आपने उसको कह दिया है तो आप सोच नहीं सकते हो कि ये शायद लाइफ टाइम तक वो बच्चों को याद रहती है. अगर आपको याद है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत लोगों को याद रहती है कि उस टाइम मेरी मम्मी ने ऐसा कहा था, मेरे दादाजी ने ऐसा कहा था, मेरे उसने ऐसा कहा था. तो
पहले ग्रैटिट्यूड प्रेयर करें। ज्योति है क्या? मैंने ज्योति जी नहीं, ज्योति अग्रवाल जी को कहा था, बट शी इज नॉट देयर आई थिंक। ओके, तो कोई है जो ग्रैटिट्यूड प्रेयर करना चाहता है? अदरवाइज आई विल ओनली डू इट। कराऊं जो मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ रात में। कौन है? ऋतु? हाँ हाँ। थैंक यू गॉड, सॉरी आप बोल दीजिए। जॉइन योर हैंड्स, क्लोज योर आईज। Join your hands and close your eyes, everyone. Gratitude prayer. Yeah. Thank you, God, for the food we eat. Thank you, God, for the birds that sing. Thank you, God, for everything. God bless my children. God bless my parents. God bless everybody. God bless each and every person who is connected to me with me in any way. God bless each and every person to whom I am connected in any way. Thank you, thank you, thank you, universe. Thank you, Bhagwan ji. Radhe Radhe. Thank you, God. Love you. हाँ, सोनल को कुछ बोलना है। दीदी मुझे एक चीज ये पूछनी है कि लाइक कल मेरे दोनों बच्चों में लड़ाई हुई तो एक की आंख पे चोट लग गई, तब इसमें मैं क्या वर्ड यूज करके मतलब उस टाइम पे मुझे क्या बोलना चाहिए? क्योंकि इंस्टेंटली मतलब वो आंख के पास पूरी नींद पड़ गई तो मुझे तो गुस्सा ही आया। मतलब बहुत कंट्रोल किया लेकिन मतलब समझ में नहीं आया, सोचा थोड़ा कुछ कंट्रोल करके बोलूं बट फिर वो नहीं हो पाया। तो उस कंडीशन में फिर कैसे क्या बोलना चाहिए? आपने क्या बोला? पहले तो मैंने गुस्सा किया बट फिर मैंने कंट्रोल करके तुरंत ये बोला, मैंने बोला कि थोड़ा ध्यान से तुम लोगों को खेलना चाहिए और मतलब लड़ो बट किसी को हार्म नहीं होना चाहिए। हाँ, तो ये तो ठीक ही है। तो इसमें अगर कुछ अच्छे वर्ड्स जिससे कि नेक्स्ट टाइम से अगर दोनों में प्यार रहे उसके लिए फिर मुझे क्या बोलना चाहिए? So you have to always use, you have to be careful with your brother, you have to careful with everyone, है ना? आप खेल रहे हो, बहुत अच्छी बात है, खेलो, बहुत मतलब जो मस्ती करनी है सब चीज करो, लेकिन आप दिखाओ उसको, देखो भाई को हर्ट हो गई ना, देखो भाई रो रहा है मैम ना। लाइक मतलब उसको रियलाइजेशन तो था ही तुरंत, लाइक वो सॉरी, तो इसलिए फिर मैं भी तुरंत डाउन हो गई कि नहीं चलो ठीक है, इसको रियलाइजेशन है तो थोड़ा काम हो जाओ। और एक चीज मैंने सीखी है, बहुत पहले मुझे किसी ने बताई थी कि किसी से गलती हो जाए ना, मैं आज भी अपने बच्चों के साथ वही ट्रीटमेंट करती हूँ। आई ऑलवेज आस्क देम, बेटा इससे क्या सीखे बता दो। ओके, अगर वो कोई गलती करते ना, मैं फिर तुरंत उससे, वो सॉरी बोल दिया ठीक है, लेकिन डिड यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस मिस्टेक? तो अगर वो बोलेगा हाँ मैंने सीख लिया है कि कभी मुझे खेलना है तो अपना ध्यान रखना है कि किसी को चोट नहीं लगे, तो दैट मीन्स कि वो मिस्टेक बहुत अच्छी है, यू शुड बी ग्रेटफुल फॉर दैट मिस्टेक। ओके, अगर वो सीख गया है उस मिस्टेक से तो कभी भी बच्चे कुछ भी गलती करे, पूछो बेटा कुछ सीख लिया? अगर उनसे पानी गिर जाए, ग्लास टूट जाए, पूछो कुछ सीखा उससे? तो if they have learned from that mistake, it is very good. We can have the picture of both the kids hugging each other in a vision board या ऐसे कहीं भी। हाँ, yes. She can have a picture of both her child hugging each other. Yes. In her vision board or तुम अपने विजन बोर्ड पे दोनों की कोई हगिंग टगिंग वाली पिक्चर है वो लगाओ। दीदी ऐसे तो दोनों में बहुत प्यार है, पर मतलब वो एक प्यार का सर्टेन टाइम होता है, फिर उसके बाद से इन लोगों के लिए वो गेम होता है लड़ाई वाला, और फिर वो होते होते मतलब एक दूसरे में से किसी एक को तो हार्म फिर पहुंच जाता है उसमें। कोई बात नहीं, तो आपको एफर्मेशंस यूज करने होंगे धीरे धीरे। अभी तो 14 ही दिन हुए हैं ना। आई विल नॉट टॉक अबाउट एफर्मेशंस, पर धीरे धीरे वी विल टॉक अबाउट एफर्मेशन, जो बहुत जरूरी है। ओके, मतलब अभी मैं अपनी फ्रेंड पायल से बात कर रही थी, उसने मुझे बोला कि एक लेडी है, कोई उसकी है स्टूडेंट की मम्मी है कोई, उसने कहा कि वो लेडी है और उसके ना 2 साल का बच्चा है, एंड वो लेडी को पूरा मालूम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, एफर्मेशंस के बारे में। तो वो लेडी ने ना, उसके 2 साल का बच्चा है, वो अभी प्रॉपर पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर पा रहा है, प्रॉपर बहुत अच्छा फ्लुएंट बोलना उसको अभी नहीं आता है, लेकिन उसने उसको बचपन से एफर्मेशंस बोलने सिखाए हैं। वो बच्चा अभी से 2 साल का वो बोलता है, आई एम स्मार्ट, आई एम इंटेलिजेंट, आई एम काइंड। This thing I have also done. Like my Kapish is like he'll say,
I am brilliant. I am the most brilliant one. You can ask anything. I कोई चीज की नहीं है, but he'll definitely try to answer about that thing. Very good. Yeah. So And like together he with always say, together I with am strong like Hanuman ji, और मतलब for proving it, he'll try to do some stunt or something. मतलब उसको very रहता good. है कि मैं तो करूँ. उसमें आप ऐड कर दो सोनल, I love my brother. ओके, ऐड करवा दो दोनों भाई से, I love my brother. उनको वो बोलेगा नो नो I don't love. बोलो नहीं, बोलना रोज है, बोलना रोज है, ठीक है? Yeah. Thank you, Didi. Yeah. And even you can start saying this. My children love each other. My children are very Caring each other. peace loving. Yeah. Peace loving. Yes. और हम लोग अपने बच्चों को ठीक है स्मार्ट, इंटेलिजेंट, ब्रिलियंट सब बोलना सिखाओ, बट जरूर काइंड, कंपैशनेट, ठीक है? दूसरों के लिए भी तो होना चाहिए ना। आज वो अपने बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत स्मार्ट है, लेकिन दूसरों की इज्जत ही नहीं करते हैं, है ना? किसी के लिए उनके लिए दया का भाव ही नहीं है, औरतों गर्ल्स की डिसरिस्पेक्ट करते हैं, तो फिर वैसा भी तो नहीं चाहिए हमको। You should always teach them kind and compassionate words. Yeah. चलो, anything else? ये सारी बातें तो हम अब बोलते हैं ना, इसमें भी बोलने चाहिए, जब प्रेगनेंसी का पीरियड में भी बोलनी चाहिए। Yes, yes. और मैं तो बोलूंगी जो प्रेग्नेंट हो ना, उसको तो जरूर मैजिक बुक कर लेना चाहिए। मतलब they will give birth to a thankful child. Just imagine, they're giving birth to a thankful child. Didi, I have done it in my pregnancy, like not magic book, but yes, I've given affirmations and all. So I think my kids are very grateful. मतलब when they मतलब auto से अगर उतरते, they'll say definitely say मतलब 120% they will say thank you to the auto person or the vegetable vendor. Vegetable लिया, thank you भैया. मतलब if they'll buy like अगर कुछ मिस्टेक होता है चाहे कुछ की, तो थैंक यू भैया आपने इतना कंसिडर किया. दे विल गिव द रीजन आल्सो कि थैंक यू भैया आपने इतना समझा. लाइक सम ऑफ द फ्रूट वेंडर्स दे गिव बनाना फॉर फ्री टू देम, सो दे विल डेफिनेटली से थैंक यू भैया क्योंकि आपने मुझे बनाना दिया, मुझे भूख लगी. तो बहुत अच्छा, वेरी नाइस. यू नो, हैविंग ग्रेटफुल फैमिली, हैविंग ग्रेटफुल चिल्ड्रन बहुत बड़ी एक ब्लेस है, बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है. 1000 पेरेंट्स की तो यही ड्रीम है कि मेरे बच्चे ग्रेटफुल हो जाए ना, बिकॉज किड्स आर सो अनग्रेटफुल, है ना? उनको हर चीज की वैल्यू नहीं पता, कोई चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं है, तुरंत कंप्लेन करने लगते हैं. तो वेरी गुड. या क्या तुम? I am also blessed. My kids are amazingly grateful. Very good, Bharti. Very good. Yeah. Very nice. Good. तो यस, तो हम लोग एफर्मेशंस के बारे में धीरे 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 और समझेंगे, बट शुरू में अभी ब्लेसिंग्स, ड्रीम्स, ये सभी लिखना अच्छे से कर लो, तो उसके बाद वी विल डेफिनेटली डू मोर अबाउट एफर्मेशंस. एफर्मेशंस आर बेसिकली पॉजिटिव स्टेटमेंट्स जिसको आप बार बार रिपीट करते हो, सो दैट आप उसको चार्ज कर लेते हो. ओके, लाइक मनी के लिए बहुत लोग बोलते हैं ना, आई एम अ मनी मैग्नेट, है ना, आई अट्रैक्ट अबंडेंस. उस तरह से ही हर चीज के लिए एफर्मेशंस होते हैं. ओके, या एनीथिंग एल्स एनीवन वांट्स टू से? कोई आज के लिए क्वेश्चन है, कोई ड्रीम्स के लिए क्वेश्चन है? अभी हमारे पास 3-4 मिनट हैं. नहीं? यस, शालिनी जी. सुवर्णा जी, एक्चुअली मैंने इस बार जो ड्रीम्स लिखने शुरू किए ना, तो मुझे जो मैंने पहले लिखी है अभी इससे पहले 2 बार, तो मुझे बहुत ज्यादा फर्क मैंने महसूस किया, क्योंकि अभी मेरा एक तो इट वाज आई थिंक फ्रॉम यू नो मेरे अंदर से बहुत ज्यादा ही विद इमोशन मैंने लिखे, एंड आई थिंक विद मोर ग्रेटिट्यूड. और मुझे इस बार जितना अच्छा लगा शायद इससे पहले नहीं लगा. मे बी मैं उस समय करती थी और यू नो कहीं ना कहीं कुछ बैक ऑफ माइंड लाइक मे बी नॉट रिलैक्स्ड, और कभी ये काम है कभी वो काम है, मतलब एक उलझन के बीच में मैंने लिखा, मुझे ऐसा फील हुआ. ओके, इस बार मैंने लिखा तो आई फेल्ट अ लॉट ऑफ चेंज, एंड आई रियलाइज्ड मैंने जो पहले लिखे थे उसमें से कहीं मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स यूज किए थे जो मुझे नहीं करने चाहिए थे. तो नाउ आई हैव
even felt that. So that gave me, like, you know, a lot of happiness this time. Very good. Yeah. Very nice. Yeah. और मुझे अंदर से ही फील हो रहा है कि पक्का सारे पूरे हो जाएंगे. Yeah. Okay. Very nice. मुझे फीलिंग आने लग गई. Great, great. Lots of wishes to you. And दीदी ये तो मैं भी बोलना चाहूंगी दी कि जो मैंने पहले ड्रीम्स लिखा था और अब जो ड्रीम लिखी हूँ ना दी, दोनों टाइम फीलिंग्स एकदम डिफरेंट है. अब कुछ ज्यादा ही ग्रेटिट्यूड और थोड़ा इमोशनल होके वो फीलिंग्स आ रहे हैं जो पहले नहीं आया दी. बिल्कुल. एंड जो नए लोग हैं जिनको ग्रेटिट्यूड अभी फीलिंग नहीं आ रही है, फेक इट टिल यू मेक इट. ठीक है, करते जाओ. एक दिन ऐसा आएगा नेहा के जैसे, शालिनी जी के जैसे, कि आपको फीलिंग आने लगेगी. ओके. मंगला जी भी शुरू में बहुत कहते थे कि उनको फील नहीं हो रहा है, बट नाउ शी इज अ वेरी, वो है ना, अपने आप फील हो रहा है. या तो आपको करते जाना है. वर्ड्स अपना कंट्रोल में रखिए, किसको क्या बोलना है, किसको नहीं बोलना है. ओके. कितनी बार हम कहते हैं ना, अरे कहाँ, मतलब है ना, कहाँ बिजी हो, अरे मेरे पास तो टाइम ही नहीं रहता है, मेरे पास, मैं तो इतनी बिजी हूँ, मैं तो मतलब यू कैन ऑलवेज से आई एम सो एक्टिव नाउअडेज, है ना. जैसे मेरी एक फ्रेंड है, वो हमेशा यूज करेगी. मैंने सपोज आई विल आस्क हर हाउ वाज योर डे, oh it was very happily active. She will never say it was very busy, इतने clients थे, ये थे, वो थे. No, she will say happily active. So you have to use good words, but you can आप अपना point समझा सकते हो दूसरे इंसान को with using good words also. Okay. एक्चुअली सुवर्णा जी, मैं एक एग्जांपल खाली देना चाह रही थी. जैसे मैंने पहले लिखा था टू स्टे हेल्दी एंड अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, तो मैं आज ही लिख रही थी ना, तो मुझे लगा कि मैंने ये वर्ड क्यों यूज किया. आई कैन ऑल्सो राइट ना, आई वॉन्ट टू स्टे हेल्दी इन अ पॉजिटिव ऑरा और इन पॉजिटिव एनवायरमेंट. तो देन ऐसे मेरे और भी 2-4 थे, तो फिर आई रियलाइज एंड आई करेक्टेड इट. वेरी गुड, एंड आई एम ग्लैड कि यू हैव करेक्टेड इट. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. तो पहले और भी जो लोग हो ना, जिन लोगों ने अपनी ड्रीम्स चेक नहीं की है, आपको लग रहा है मेरे तो लिखे हुए हैं, मुझे क्या देखना है, एक बार चेक कर लो. पूरे हो गए हैं तो टिक करो. मैंने जो लिखा था ना, पावर बुक जब हमने किया था लास्ट, कब किया था पावर बुक, जनवरी में शायद किया था ना. उसमें 3 ड्रीम्स जो लिखते हैं अपने, टॉप 3 ड्रीम्स. अचानक से वो बुक खोली तो उसके अंदर वो कार्ड था, एंड आई सॉ वाओ, वो तीनों ड्रीम्स तो पूरे भी हो गए, है ना. याद भी नहीं रहता है, लिख के हम वो कार्ड उसमें बुक में रख देते. तो इट इज सो, मतलब इट इज सो गुड, एंड देन यू आर सो मोर ग्रेटफुल, राइट. Yeah. Okay. So I think we are done for today. Have a magical day, everyone. कल सुबह ये वाली प्रैक्टिस करनी है. आप आज से भी कर सकते हो, कोई रात का शाम का प्रोग्राम है तो, और नहीं तो कल सुबह तो करना ही है. ओके. चलो. Thank you, Suvarna ji, for this stupendous, fantabulously amazing magic class. वाओ. तो इससे मुझे एक याद आया, एक गेम खेलेंगे अपने लोग. मैं ग्रुप में भी लिख दूंगी, बट जो आप लोग हो इधर, कल हम लोग एक गेम खेलेंगे. कल, आज नहीं, ठीक है, टुमारो, या फिर ठीक है आज भी खेल सकते हैं, आज से ही करेंगे. अपने अपने नाम का जैसे फर्स्ट लेटर आप ले लो. ये गेम मुझे प्रिया ने ही बताया था. अपने फर्स्ट लेटर ले लो नाम का. जैसे भारती का बी है, ओके, तो अब बी से आपको खोजना है पावरफुल वर्ड. ओके. बी से तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है. एक बेस्ट होता है, ब्रिलियंट, ब्रिलियंटली, ब्रेव. तो ये एस से, सुपर. हाँ, तो इस तरह से आपको अपने नाम के लेटर से जितने पावरफुल वर्ड्स आते हैं लिखो ग्रुप में, उसके बाद अपना नाम लिखना. ठीक है. हमने लास्ट टाइम किया था, ये कराया था ये शायद एक लास्ट टाइम किया था. हमने किया था. ओके. फिर एक बार करेंगे. ठीक है, रिवीजन करेंगे. या ओके. बहुत हो जाता है. बाय बाय एवरीवन. बाय दी. थैंक यू दी. यज्ञदीप जी को तो मुश्किल हो जाएगी ना, वाई से खोजो यज्ञदीप जी आप. हम ये भी कर